डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के ऑल चैप्टर के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, भारतीय दर्शन की प्रकृति वाला। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दर्शन शब्द व्युत्पन्न है तो किससे है, तो ये आपका आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा दश धातु से। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू जो है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दोनों में मिलेगा आपको। यहाँ पर नेक्स्ट जो है फिलॉसफी का अर्थ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है दर्शन संपूर्ण विश्व को उसके सर्वांश में समझने का बौद्धिक प्रयास है। ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, ये दर्शन शास्त्र की परिभाषा है। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन है व्यवहारिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आत्मा है तो आत्मा क्या है, तो आत्मा जो है इनमें से सभी आनंद ज्ञान और ब्रह्म सब है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रमा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यथार्थ ज्ञान कहलाता है, इनमें से कौन सा यथार्थ ज्ञान कहलाता है, तो अप्रमा। ठीक है, ये अयथार्थ है। ठीक है, यहाँ पे यथार्थ था ऊपर वाले में और इसमें अयथार्थ है। इसके बाद में है आपका दर्शन शब्द व्युत्पन्न हुआ है, तो आंसर हो जाएगा दश धातु से। तो यहाँ पे आपका जो है ये आंसर आ जाएगा दृश्य धातु से। इसके बाद में जो है आपका सेकंड चैप्टर जो है कतिपय मौलिक समस्याएं, तो इसके आंसर्स देखते हैं। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन प्रथम भारतीय है, न्याय दर्शन प्रथम भारतीय है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा तर्कशास्त्र। ठीक है, तो लॉजिक जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मीमांसा दर्शन है, तो आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका विशिष्टाद्वैत दर्शन एक संप्रदाय है, तो वेदांत की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, ऋतु नियम है तो ऋतु नियम कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा नैतिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दुख के प्रकार हैं, तो ये सभी के सभी दुख के प्रकार हैं। कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, तो ये कैसा है, तो आंसर हो जाएगा नैतिक। इसके बाद में है आपका सातवां क्वेश्चन, ब्रेडले ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, कौन सा किया, तो मेरा स्थान और उसका कर्तव्य, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, तो आंसर हो जाएगा आपका अर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पुरुषार्थ है, तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा, तो पुरुषार्थ है चार। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गीता का उपदेश है तो गीता गीता का क्या उपदेश है, तो गीता का उपदेश है निष्काम कर्म। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मीमांसा दर्शन के प्रेरणता है, तो आंसर आ जाएगा आपका जैमिनी। इसके बाद में है आपका 12वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है तो क्या कहा है, तो उसको कहा है माता। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कर्म योग। तो यहाँ पे अनासत कर्म जो है वो आपको बताना है। तो पहला जो चैप्टर है इसमें, इसका मतलब थर्ड चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने गीता को कहा है, तो अभी अभी हमने देखा डिस्कस किया माता। इसके बाद में नेक्स्ट जो है उपनिवेशवादों का सार है, तो वो क्या है, सार गीता। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, जैक 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में योग है, तो योग जो है ईश्वर से मिलन है। इसके बाद में है आपका मनुष्य की तीन प्रवृत्तियां हैं, तो वो तीन प्रवृत्तियां जो हैं इनमें से कौन सी हैं, तो यहाँ पे तीनों के तीनों नाम लिखे, तो इनमें से सभी सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये तीन प्रवृत्तियां कौन सी है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ये एक ही ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य की है, तो इसमें से आपको तीनों ना दे तो आपको दिक्कत हो सकती है। कर्म योग में दो शब्द हैं, तो कौन कौन से हैं, कर्म प्लस योग, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब स्वधर्म जो चैप्टर नंबर 4 है इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो बलिहरण का एक रूप है, बलिहरण का एक रूप आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा पितृयज्ञ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ग्रस्त जीवन के कर्तव्य कहलाते हैं, तो वो यज्ञ कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, सामान्य कर्तव्य के रूप में किन नैतिक गुणों को अपनाना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। आपके लिए दो मॉडल सेट भी डाले जाएंगे समयानुसार, अभी आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। चौथा है क्षत्रिय किस शब्द से बना है, तो आंसर हो जाएगा छात्र से। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए, तो पहला जो क्वेश्चन है लोक संग्रह सिद्धांत है, तो संग्रह जो सिद्धांत है वो कैसा है, तो आंसर आ जाएगा पूर्णतावाद। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार दो है, एक एक लोक और दूसरा कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा परलोक।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया है? तो आंसर आ जाएगा 10वें अध्याय में। इसके बाद जो है आपका चौथा क्वेश्चन, इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण क्या कहलाता है? तो आंसर आ जाएगा, उसको कहते हैं राज्य संग्रह। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका छठे चैप्टर से, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य एवं प्रत्यय समुत्पाद। ठीक है, आप चैप्टर का इंग्लिश में वर्जन नाम देख लेना इसका। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जैक 2010 में पूछा गया है, दुख है इसकी चर्चा बुद्ध ने अपने किस आर्य सत्य में कहा है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम आर्य सत्य में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्ध ने दुखमय जीवन की उत्पत्ति एवं इसके अंत की व्याख्या की है? तो आंसर आ जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, बुद्ध के किस आर्य सत्य में आर्य सत्य में निर्माण का मार्ग वर्णित है? तो आंसर आ जाएगा द्वितीय में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, किसके अनुसार वस्तुओं के नष्ट होने पर कुछ शेष नहीं रहता? तो किसके अनुसार? तो आंसर आ जाएगा नववाद के अनुसार। उसके बाद में बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका बुद्ध। इसके बाद में है सातवां क्वेश्चन, सातवां चैप्टर, जिसमें बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद और अनात्मकवाद जो है, इसमें से पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, ये आपका बौद्ध दार्शनिकों ने किस पर कोई विशेष जोर नहीं दिया? तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा संभूति पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आत्मा के कितने पक्षों का बौद्ध दर्शन में उल्लेख किया गया है? तो आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद में है, शंकराचार्य के अनुसार सतचित आनंद कौन है? तो आंसर आ जाएगा ब्रह्म। इसके बाद में जो है आपका, कौन सा सिद्धांत विश्व को नियंत्रण में रखता है? तो आंसर आ जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद, सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आठवें चैप्टर पे, जिसमें आपका जैन दर्शन प्रथम वाला, जीव और अजीव। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म की धारणा क्या है? तो जैन धर्म की धारणा जो है वो शाश्वत सत्य की है। इसके बाद में है, जैन धर्म के अस्तित्वकाय में कौन से 2 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं? तो आंसर आ जाएगा जीव और अजीव। उसके बाद में है, जीव का रूप क्या है? तो आंसर आ जाएगा प्रकाशमान। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका जो है, नहीं, इसमें आपका करेक्ट करिए, इसमें सभी के सभी सही होंगे। ये सारे के सारे हैं, नित्य भी है, शरीर में निवासित भी है और प्रकाशमान भी है, तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करिए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, जैन दार्शनिकों ने प्रकृति के संदर्भ में किस बात की स्थापना की है? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अनेकांतवाद। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जैन दर्शन के प्रेरणता हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? जैन धर्म के पूछा गया है तो महावीर हैं। इसके बाद में है, जैन दर्शन सेकंड, इसमें अनेकांतवाद और स्याद्वाद है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो आंसर आ जाएगा इसका अख्यातिवाद। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, जैन मत ने प्रत्येक वस्तु के धर्म को कौन से 2 भागों में बांटा है? तो आंसर हो जाएगा स्वप्राय और परप्राय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, काल के भेदानुसार नित्य एवं निरंकार है? तो क्या है? तो परमार्थिक काल। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में है, इस काल का प्रारंभ एवं अंत होता है? तो वो व्यवहारिक काल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है? तो वो जैन दर्शन से संबंधित है। इसके बाद में 10वां चैप्टर, जैन दर्शन थर्ड, इसमें बंधन एवं मोक्ष। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन, समस्त दर्शनों के अनुसार बंधन का क्या अर्थ है? तो बंधन का अर्थ है जन्म ग्रहण। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें जीवन में उद्गल के प्रवेश करने से सर्वप्रथम कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो आंसर आ जाएगा भावाश्रव। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया, मोक्ष कौन से 2 प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका भाव और द्रव्य। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, संवर के कौन से 2 भेद होते हैं? तो आंसर आ जाएगा इसमें भाव और द्रव्य। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय फिलॉसफी। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा गौतम ऋषि। इसके बाद में है, गौतम की पुस्तक का नाम है? तो उनके पुस्तक का नाम है न्याय सूत्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और अपमान, और तीसरा चौथा कौन सा है ये आपको बताना है, तो वो है शब्द। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में जो है, जो ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है? वो कहलाता है प्रमाता। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 5वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के स्रोत हैं? तो
कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं। इसके बाद में हम 12वें चैप्टर की बात करें जिसमें आपका आ जाता है अनुमान यानी कि इनफेरेंस। तो इनफेरेंस में आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रमाण किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रमा के कारण। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अनुमति के करण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है अनुमति के करण को यानी कि क्या कहलाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका अनुमान। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुमान का दूसरा नाम क्या है? तो अन्वीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 13 नंबर चैप्टर, इसमें है आपका उपमान एवं शब्द यानी कि कंपैरिजन एवं टेस्टिमोनियल। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, उपमान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा अनुमान में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, किसके कारण साधन को उपमान कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा उपमिति के कारण। उसके बाद में है उपमान प्रमाण के आधार को अन्य संबंध भी कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर? संज्ञा और संगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसका शब्द उपदेश है? तो आत्म पुरुष का। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 14 नंबर, योग दर्शन। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन योग दर्शन से बात कर रहे हैं हम भारतीय दर्शन के किस पक्ष को योग दर्शन कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक पक्ष। इसके बाद में है आपका दूसरा क्वेश्चन, किसके निरोध को योग कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा आपका चित्तवृत्तियाँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अष्टांग योग को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद में है आपका 15वां चैप्टर जिसमें है संख्या योग। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो बन रहे हैं ये है आपका संख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं आपके कपिल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रकृति के विकार होते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर? इसमें आ जाएगा 23। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति होती है। तो आंसर आ जाएगा त्रिगुणात्मिका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिगुण होते हैं। तो त्रिगुण जो होते हैं इसमें आ जाएगा आपका आंसर रज। इसके बाद में आपका संख्या दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग होता है वह है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? पुरुष। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 16 चैप्टर पदार्थ दर्शन। तो यहाँ पर द्रव्य की अवधारणा की बात करेंगे हम। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें, पदार्थ शब्द में दो शब्द निहित हैं, वे कौन से हैं? तो आंसर आ जाएगा पद प्लस अर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्रव्य क्या है? तो आंसर आ जाएगा इसका क्रिया का आश्रय। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका गुणाश्रम का अभिप्राय किस प्रकार का है? तो आंसर आ जाएगा विवादास्पद। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17वें चैप्टर से लिया जा रहा है, पदार्थ गुण एवं कर्म की अवधारणा से। तो यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू है, वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका 24। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया संयोग है तो बाह्य एवं आस्मिक संबंध। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जब कर्म से कोई वस्तु सिकुड़ जाती है तो उसे कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा आकुंचन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वैशेषिक दर्शन के प्रेरणता हैं, तो वो हैं कणाद। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 18वां चैप्टर, इसमें पदार्थ समवाय विशेष और सामान्य एवं अभाव। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन, अन्योन्याभाव क्या है? तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा अनादि अनंत। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अभाव एवं भाव पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? तो आंसर आ जाएगा स्वतंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट जो है मनुष्यत्व किस प्रकृति पर आधारित है? तो आंसर आ जाएगा सार्वभौम। इसके बाद में है आपका सामान्य लक्षण किससे जुड़ा होता है? तो आंसर आ जाएगा आपका अलौकिक प्रत्यक्ष। इसके बाद में जो है आपका 19वां चैप्टर जगत का स्वरूप, नेचर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें स्वर की वास्तविकता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा परम ब्रह्म। इसके बाद में नेक्स्ट जो है पूछा गया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सृष्टि पालन और संहार को माना गया है। तो क्या माना गया है? इसको सत्य माना गया है। और सत्ताएं तीन प्रकार की होती हैं, प्रतिभासिक और परमार्थिक और, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवहारिक। उसके बाद में 20वां चैप्टर ब्रह्म का स्वरूप। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ आ जाएगा बादरायण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका ब्रह्म है, तो ब्रह्म जो है ये चेतन है। इसके बाद में ब्रह्म का लक्षण है, तो ब्रह्म का लक्षण बताना है आपको। तो आंसर आ जाएगा स्वरूप। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसकी बात करते हैं 21वें चैप्टर से, आत्मा का स्वरूप अद्वितीय वेदांत। तो यहाँ पर जो है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वितीय का अर्थ होता है, अद्वितीय का अर्थ होता है आपका दो नहीं, यानी कि टू नहीं, नॉट टू। उसके बाद में आपका दो होने का अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा विभाजन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका वेद। उसके बाद में है उपनिषद को कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ब्रह्म विद्या। इसके बाद में है 22वां चैप्टर, ज्ञान एवं सत्य, बुद्धिवाद, तर्कवाद, अनुभववाद और कांट का समीक्षात्मक दर्शन। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ग्रीक दर्शन के जनक हैं, तो वो कौन है, तो वो है थेलीज। उसके बाद में है सुकरात के पहले सूफी मत आया, उसे कहते हैं साक्रस्ट। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट, प्लेटो का दर्शन किस सिद्धांत से आरंभ होता है, तो आंसर आ जाएगा बुद्धिवाद, अनुभववाद और ज्ञान सिद्धांत, इनमें से सभी। इसके बाद में है आधुनिक दर्शन ने विकास किया, तो आंसर आ जाएगा तत्व सीमांसा का। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अनुभववाद के समर्थक हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका कांट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना है, ये तो अनुभववाद का मानना है। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, प्रगनुभाविक ज्ञान संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका अनुभव से और बुद्धि से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोनों से। इसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना कांट द्वारा की गई, तो आंसर आ जाएगा बुद्धिवाद। उसके बाद में है आपका 23वां चैप्टर, कारणात्मक सिद्धांत, कारण की प्रकृति, अरस्तु का चतुष्कोष्ठी, कारणतावाद और कारण प्रभाव संबंध इत्यादि जो भी हैं यहाँ पे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कारण कार्य नियम है, तो ये नियम है वैज्ञानिक। इसके बाद में कारण क्या होता है, तो आंसर आ जाएगा इसमें से पूर्ववर्ती, अनौपाधिक और नियत, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद में कारण के परिणात्मक लक्षण के अनुसार जो है कारण कार्य से बड़ा होता है। उसके बाद में है आपका, निम्न में से कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा ह्यूम। उसके बाद में है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा मिल। इसके बाद में है आपका, कारण और कार्य होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इसके बाद में है आपका 24वां चैप्टर, यथार्थ की प्रकृति, ईश्वर अस्तित्व के प्रमाण और सत्ता मूलक प्रयोजन, युक्ति एवं विश्व मीमांसीय। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन, ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण, तो यहाँ पर जो है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण जो है कौन सी युक्ति है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा इनमें से सभी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका वर्कले समर्थक हैं, किसके हैं, तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के। इसके बाद में है आपका निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं, तो आंसर आ जाएगा प्लेटो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं, तो आत्मित के हैं आपके बर्कले। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट 25वां, यथार्थवाद। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मन एवं शरीर का संबंध स्पिनोजा के अनुसार है, दो जैक 2010 में आया था, तो आंसर हो जाएगा समांतरवाद। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, यह विचार है, तो समीक्षावाद का विचार है ये। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, एनी सेल्म के समय में किस सिद्धांत का वर्चस्व था, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, लाइबनित्स का चिद बिंदु किसका उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक बहुत्ववाद का। इसके बाद में है आपका, देकार्त ने स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है, तो उन्होंने अंतर्क्रियावाद को स्वीकारा है। और इसके बाद में जो है अंतर्क्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वो कौन है, देकार्त हैं। अभी अभी हमने ऊपर ही बात की है, इसी से 5वें क्वेश्चन में देकार्त का नाम आया। और वस्तुवाद है, तो वस्तुवाद क्या है, तत्वमीमांसीय सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं हम, बहुत ही कम कम चैप्टर हैं सभी चैप्टर में, तो आपको सभी बहुत ही कम कम क्वेश्चन है सभी चैप्टर में, तो आराम से आपको याद हो जाएगा एक दो बार रिवीजन करोगे तो यहाँ पर जो है व्यवहारिक दर्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र क्या है, तो ये है व्यवहारिक नीतिशास्त्र। इसके बाद में है, पर्यावरण शब्द किससे बना है, तो आंसर आ जाएगा इनविरानर से, इनविनारन, एनवायरन जो बोलते हैं हम, तो उसको यहाँ पर हिंदी में लिखा है, तो
वीरानर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, एनवायर बोलते हैं ना वो वाला है, एनवायनर। इसके बाद में है आपका पर्यावरण का संबंध किससे है, तो आंसर आ जाएगा पशु वनस्पति मनुष्य इन सभी से। इसके बाद में है पर्यावरण के प्रकार हैं, तो आंसर आ जाएगा भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक, इनमें से सभी। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र है, तो आंसर आ जाएगा जीवन केंद्रित। इसके बाद में है शिक्षा दर्शन एक शाखा है, तो किसकी शाखा है, दर्शन शास्त्र का। और इसके बाद में व्यापार व्यापार व्यवसाय है, तो ये किसका है, लाभोन्मुखी का, यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है ये, लाभ कमाने के लिए। तो इस तरह से आपने सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दर्शन शास्त्र के देखे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग सब भूल जाते हैं, कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते, मस्ती में मस्त रहते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।